ये आयतुल कुर्सी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा। और अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसकी सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा रहने वाला है, कायम रखने वाला है, नहीं पकड़ती उसको ऊँघ और ना नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है वो ज़ात जो सिफारिश करे उसके यहाँ मगर उसकी इजाज़त से, जानता है उनके आगे है और जानता है जो उनके पीछे है, और नहीं अहाता कर सकते अल्लाह ताला के इल्म में से किसी चीज़ का मगर वो जिसको रब चाहे। वसी है कुर्सी उसकी आसमानों और ज़मीन में, और नहीं थकाता रब ताला को आसमानों और ज़मीनों का हिफाजत करना, और वो बुलंद ज़ात है, बड़ी अज़मत वाला है। ये आयतुल कुर्सी। और आयतुल कुर्सी आप जानते हैं कि ये कुरान करीम की अज़ीमुश्शान जो आयत है, कमाल के इसके फ़वाइद हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका जो आयतुल कुर्सी का वो ये कि शैतान आपके करीब नहीं फटकता। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के करीब शैतान फटकता नहीं है, और नफ्स के इग़वा से शख्स महफूज रहता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को शैतान के तसर्रुफ़ से और उसके नफसानी इग़वा से बचाना चाहते हैं, तो रोज़ाना एक मरतबा आयतुल कुर्सी उनके कानों में दम किया करें। चुनांचे बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या बाज़ार जाते हैं, तो एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के उनके दोनों कानों में 3-3 फूंके मार दिया करें, बस, और उनको रवाना कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से शैतान इसके करीब नहीं आएगा। क्योंकि आज आप घर से बाहर के माहौल को देखते हैं, इतना ख़तरनाक माहौल है कि बच्चे जो है वो ज़ाहिर है कि शैतान की अगवा में आ जाते हैं। तो ये इसका कमाल का फ़ायदा है कि आप अगर इसको आयतुल कुर्सी को बच्चों के कान में एक मरतबा दम कर दिया करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हर तरह के जो है शर से महफूज रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये कि आप चाहते हैं कि ख़ुद और इसी तरीके आपके बीवी बच्चे, आपके कोई भी प्यारे रिश्तेदार वो आदात बद से महफूज रहें, उनको कोई बुरी आदत ना लगें। अगर बुरी आदत है तो उनकी वो आदत ख़त्म हो जाएं, उसके लिए ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है। आप 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। मैंने पहले अर्ज़ किया कि इन आयात की जो अदद मैं बताऊँगा उस अदद के पीछे मसलतें हिकमतें हैं, और मसले हिकमतें बयान करने का वक्त तो फुर्सत नहीं होती, लेकिन बतला रहा हूँ कि 5 मरतबा आपने वो आयतुल कुर्सी तिलावत करनी है, और उस बच्चे के जो है वो दोनों कानों में चेहरे पे फूंकना है और हाथों पे दम करके उसके सर पे हाथ फेर देने हैं और उसको जो है रवाना कर देना है। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की आदात बद होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता आदात बद उसकी छूटना शुरू हो जाएगी। यह आयतुल कुर्सी का कमाल का फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा ये कि मगरिब के बाद अगर 19 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कर लें, और एहतमाम करके तसव्वुर में अपने आप पे और तमाम अजीज़ अकारिब रिश्तेदार प्यारे जो भी आपके हैं या आपके बीवी बच्चे जिन पे आप दम करना चाहते हैं उनके ऊपर तसव्वुर में फूंक दें, और उसके बाद जो है अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी बातिनी शुरू फितन से महफूज रखे। तो कमाल का फ़ायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की गज़ंद जो इंशाअल्लाह उनको पहुँचने नहीं दे देता, और अल्लाह अपनी रहमत से उनको बचा लेता है। तो ये जो है ये आयतुल कुर्सी जो ग़ालिबन सूरत बकरा की आयत नंबर 255 है। उसके बाद तीसरी आयत ये सूरह बकरा की आयत नंबर 285 और 286 ये आयत है कि इस आयत की भी कमाल के फ़ायदे हैं, जिसकी मैं पहले तिलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर।
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये जो है 285 और 286 ये आयत। तर्जुमा, ईमान लाया रसूल उस चीज़ पर जो उतारी गई उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, और मोमिन भी ईमान लाए हैं। ये सब ईमान लाए हैं अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, ये कहते हुए कि हम नहीं तफरीक करते उन रसूलों में से किसी एक के दरमियान। और कहा उन्होंने, हमने सुन लिया और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब और तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाह, नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को मगर उसकी ताकत के मुताबिक, उस नफ्स के लिए है जो उसने कमाया, और उस पर वबाल पड़ेगा जो जिस चीज़ की उसने कमाई की। ए हमारे रब, मुआखज़ा ना कर हमारा अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। ए हमारे रब, ना डाल हम पर बोझ जैसा डाला तुमने बोझ उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब, और ना उठवा हमसे वो चीज़ जिसकी हम ताकत नहीं रखते, बस तो मुआफ़ कर दे हमको और बख्श दे हमको और हम पर रहम फरमा। तो ये हमारा आका है, बस तो हमारी मदद फरमा काफिर कौम के मुकाबले में। ये जो है मज़मून इस आयत के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है। इन आयत का तर्जुमा मैं इसलिए आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि जो आयत आप पढ़ रहे हैं जिसके मनाफ़े और समरात आपको मतलूब हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला मज़मून क्या बयान कर रहा है। इसलिए मैं आप हज़रात के सामने तर्जुमा भी रखता हूँ और वो पूरी आयत तिलावत करता हूँ बतौर बरकत और सवाब के। अब जहाँ तक इसके जो फ़वाइद का ताल्लुक़ है, कमाल का फ़ायदा है सरक़ा में। सरक़ा कहते हैं चोरी। चोरी आपके माल की नहीं होगी, आपके घर में चोरी नहीं होगी। इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर जो है आप रात को सोने से पहले इस आयत की तिलावत कर लें, 1 मरतबा या 3 मरतबा इस आयत के आगे तिलावत कर लें, तो चोर उस मुकाम के अंदर दाखिल नहीं होगा जिस मुकाम पे आप हैं। घर में आपने तिलावत की, चोर दाखिल नहीं हो सकता। या ये कि आपने दुकान में दफ्तर में बैठे वहाँ तिलावत कर दी, चोर आपकी जो है दुकान दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि चोरी का मामला ऐसा है कि आज शब और रोज़ मुख्तलिफ अंदाज से चोरी हो रही हैं। यहाँ तक कि लोग अब तो ये कि डिजिटल चोरियाँ करते हैं। लिहाजा आप अगर ये पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के कंप्यूटर से, आपके बैंक से, इसी तरीके से दफ्तर में पढ़ेंगे तो आपके दफ्तर में से किसी किस्म की डिजिटल चोरी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। इस आयत का कमाल का फ़ायदा है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये कि आपके कुछ मकासिद हसना हैं, आप चाहते हैं कि उसके अंदर मुझे भरपूर कामयाबी हो, तो 11 मरतबा रोज़ाना आप इसकी तिलावत करें। 11 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 ही मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ नेक मकसद पूरा हो जाए, फ़लाँ नेक मकसद पूरा हो जाए। ज़ाहिर है कि इंसान के दीनी मकासद भी होते हैं और बहुत से मुबाह दुनीवी मकासद भी होते हैं। आप 11 मरतबा रोज़ पढ़ना शुरू कर दें। 41 डेज़ अगर भी पूरे नहीं होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उस पर अपने मकासद हसना में भरपूर कामयाबी अता फरमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि ये आयत जो है ये मेराज के सफ़र में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर तोहफ़ा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी। ये कमाल की आयतें हैं, तो ये इसके मनाफ़े हैं। इससे जो है आप इंशाअल्लाह हर तरह नफ़ा उठा सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि
ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये आयतुल कुर्सी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा। और अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसकी सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा रहने वाला है, कायम रखने वाला है, नहीं पकड़ती उसको ऊँघ और ना नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है वो ज़ात जो सिफारिश करे उसके यहाँ मगर उसकी इजाज़त से, जानता है उनके आगे है और जानता है जो उनके पीछे है, और नहीं इहाता कर सकते अल्लाह ताला के इल्म में से किसी चीज़ का मगर वो जिसको रब चाहे। वसी है।